तो इस वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो है जिसमें हमको टू नॉन ओवरलैपिंग सबरेस हैविंग अ पर्टिकुलर सम, ठीक है, एंड ऑफ मिनिमम लेंथ, मतलब दोनों का लेंथ मिलाकर मिनिमम होना चाहिए। और दोनों का दोनों 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 सबरे का जो मतलब इंडिविजुअली जो सम होगा हर से बोथ सबरे का वो इक्वल टू के होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इस मतलब वीडियो में हम उसका ड्राई रन करेंगे। ठीक है, और ड्राई रन करने से पहले थोड़ा सा कुछ कुछ टर्म में बता देता हूँ कि x है मिनिमम फ्रॉम जे माइनस वन टू जीरो। मतलब बेसिकली क्या है कि अगर ऐसा कंडीशन चल रहा है कि सपोज मैं दिखाता हूँ कि सपोज ये सपोज यहाँ पर है, ठीक है, और i जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो जो सबरे हम काउंट कर रहे हैं तो बेसिकली ये वाला सबरे काउंट कर रहे हैं। तो मतलब x का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस रेंज में अगर कोई सबरे है कि जिसका सम इक्वल टू k है, तो ऐसे अगर सपोज n नंबर ऑफ सबरेज है या फिर m नंबर ऑफ सबरेज है, तो उन सबरेज में से सबसे लोएस्ट लेंथ ऑफ सबरे क्या है। ठीक है, तो ये x का मतलब है। और और फिर मतलब आंसर क्या है, आंसर वो बेसिकली मतलब जो मतलब रिजल्ट चाहिए उसको हम कंप्यूट करते जाते हैं कि जो रिजल्ट है वो है हमको मिनिमम लेंथ ऑफ टू सबरेज काउंट करना है जो कि नॉन ओवरलैपिंग हो, और जिनमें बोथ बोथ ऑफ देम में जो मतलब सम सबरे सम आ रहा है वो कि इक्वल टू के आ रहा है। और हम एग्जांपल में के इक्वल टू सिक्स लेंगे। ठीक है, so that is about what is x and what is answer। एंड c क्या है, कितनी बार हमको मिल चुका है अब तक, जो इटरेशन में कितने कितने सबरेस हमको मिल चुके हैं जिसका जो सम है इक्वल टू के आ रहा है। बस ये है जो मतलब है x आंसर और c का। ठीक है, और मतलब जो सबरे निकालने का जो मेथड है वो प्रीफिक्स करेंगे। जैसे अब हम i टू j है तो प्रीफिक्स ऑफ i प्रीफिक्स ऑफ j। फॉर एग्जांपल हमारा i जो है यहाँ पर i है, तो प्रीफिक्स ऑफ आई क्या होगा कि ये पूरा पूरा जो सम आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो पूरा सबरे सबरे का सम है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू आई, तो उसका सम होता है प्रीफिक्स ऑफ आई। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके ये वाला फॉर्मूला यूज करके देन वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द सम ऑफ a सबरे व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम जे एंड एंड्स एट आई। ठीक है, we can do। तो ये चीज भी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में जो बाकी कोई भी चीज आएगा तो उसको भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, इनिशियली जो जो है आई और जे दोनों जीरो जीरो इंडेक्स पे रहेंगे। एक्स का वैल्यू है वो इन्फिनिटी रहेगा, आंसर का वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है, तो ऐसा होगा कि जब तक सी जो है वो मतलब टू या टू से कम है, और बेगा पार्टनर, हाँ टू या टू से कम है, तब तक आंसर हम बस क्या करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, आंसर ये वाला यूज करेंगे कि भाई अभी तक तो दो एरे हमको मिला ही नहीं है। अगर दो सबरे कभी मिला ही नहीं है तो फिर आंसर कैसे ही वैलिड हो पाएगा। ठीक है, तो आंसर हम प्लस इक्वल टू ये करेंगे। ठीक है, और वैलिड आंसर तभी आएगा जब सी ग्रेटर देन इक्वल टू टू आएगा। अगर लास्ट में हम लोग देखें कि सी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आ रहा है तो हम माइनस वन रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ऐसा फिर केस पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो ना, ये छोटा सा चीज है, याद रखना। ठीक है, तो हाँ, तो ये तो आंसर सी ग्रेटर देन क्यू हम टू इक्वल टू टू क्यू ले रहे हैं उसका है। और दूसरा चीज है कि एक्स को हम पहले इन्फिनिटी क्यों रखते हैं, क्योंकि जो पहला आइटम आएगा, जो पहला रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो फिर वो हमेशा मिनिमम होना चाहिए। सपोज पहला ऐसा ऐसा हमको सवाल मिला जिसका सम के है, तो वो तो एक ही मिला है ना, तो मिनिमम फ्रॉम जीरो टू जे, तो मतलब वही होना चाहिए जो हमको मिला है। तो फिर इसलिए एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी रखते हैं। बेसिकली इन्फिनिटी ये डिफाइन करता है कि अगर कुछ भी नहीं मिला तो इन्फिनिटी, अगर कुछ मिल गया तो उसको डेफिनेटली उस नंबर जिसको जो मिला है उस नंबर पे इक्वल कर दो, इसलिए मतलब एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी डिफाइन करता है। ठीक है, ये जनरल मेथड होता है। ठीक है, और ये एक्स इक्वल टू मतलब एक्स इक्वल टू मिनिमम, ये एक्स और आई माइनस जे प्लस वन जो भी ये जो होगा, ये जो है मतलब ये आई माइनस जे प्लस वन मूवमेंट के बाद ही होगा। ठीक है, क्योंकि मतलब जो मैं दिखाऊंगा कि जब जैसे कोई आई माइनस जे में जब हमको कोई सम मिल जाता है कि जो इसका सवरेज सम इक्वल टू के है,
तो उस मोमेंट पे हमको पुराना एक्स चाहिए, उस मोमेंट से पहले हमको अपडेट नहीं करना है, उस मोमेंट के बाद ही अपडेट करना है। ठीक है, तो वो ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा मैं जब ड्राई रन के टाइम में क्लियर कर दूंगा तो ज्यादा आसानी से क्लियर होगा, अभी क्लियर करने जाऊंगा तो इतना अच्छे से समझ में आएगा नहीं। So let us start the dry run. This is my code. Okay. All these things will be explained while I mean all these things I'll explain when I will be doing my dry run. So let us start. तो अभी आई जे इक्वल टू आई जे यहाँ पर है तो सबरे सम 1 ही आ रहा है, तो जो कि लेस देन 6 है, तो हम क्या करेंगे, आई को फॉरवर्ड मूव करेंगे। कब तक? जब तक ये 3 तक नहीं पहुंच जाता तब तक। ठीक है, क्योंकि इसलिए आई यहाँ पर मूव होगा 2 पे, फिर 3 पे मूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आके सबरे सम इक्वल टू के हो जाएगा, सी प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद क्योंकि सी इक्वल टू 1 है तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा। आंसर आई माइनस वन जे, आंसर आंसर का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, जो आंसर है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो होगा x इक्वल टू मिनिमम आई माइनस जे प्लस वन, मैंने एक्स भी इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं क्योंकि इसमें तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, मिनिमम वाला पार्ट, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं देखने का। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो आई प्लस प्लस करेंगे, यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देंगे, इसके बाद जे इक्वल टू आई कर देंगे, क्योंकि देखो हमको हमको ओवरलैपिंग एरे नहीं चाहिए, हमको नॉन ओवरलैपिंग एरे ही चाहिए। तो हमने ये वाला एरे तो देख लिया है 1 2 3, अब हमको आगे का देखना है ना, जो कि इससे आगे हो, इससे ओवरलैप ना करे, तो उसका जो नेक्स्ट सब है जो कि ओवरलैप नहीं कर रहा है वो ये वाला आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से 6 आ गया। अब अगर 6 आ गया तो फिर सी इक्वल टू 2 आ गया इस पॉइंट पे, सी इक्वल टू आ गया क्योंकि मैच आ गया है हमारा, यहाँ पर ये वाला एग्जीक्यूट हुआ है सी प्लस प्लस, सी इक्वल टू 2 आ गया है। अब उसके बाद जो आंसर है ये वाला, फिर से ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर प्लस इक्वल टू आई माइनस जे प्लस वन, तो आंसर हो जाएगा 4। तो आंसर ये कट के 4 आ गया, और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 4। बेक माय पार्टन, एक्स हो जाएगा 1, क्योंकि अभी जो लोएस्ट है यहाँ तक वो कि 1 है। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका इससे आपको एक्स क्या मतलब है उसकी भी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर से नॉन ओवरलैपिंग चाहिए, तो टोटल ये मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। इधर कर देता हूँ। हाँ, तो फिर से नॉन ओवरलैपिंग चाहिए, तो फिर ये क्या होगा, टोटल टोटल पूरा मतलब बेसिकली क्या होगा, आई आई पहले मूव होगा ऐसे, पहले आई ऐसे मूव होगा, और फिर जो है जे आई को सेट हो जाएगा, तो बेसिकली ये मोशन होता है। ठीक है, ऐसा मोशन होता है। तो इसमें भी जो है मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई, ये कंडीशन होगा कि आई इक्वल टू जे और सम आई ग्रेटर देन के, ये कंडीशन इसी सिनेरियो में आता है। तो ये सिनेरियो देखो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। एक्चुअली क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ से आके यहाँ पर आके फिर से जो है आई इसके बाद आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। इसके बाद जो है आई यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और जे यहाँ पर रहेगा। ये मैंने क्या किया, ये जो दो मूवमेंट्स हुए मतलब आई जे का 8 to 9, ये बेसिकली मैंने जो 6 to 7 मूव किया उसी के इक्वलेंट है, मैंने वापस एक्सप्लेन नहीं किया। तो उसके बाद क्या होगा, आई इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, जे इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी आंसर और एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको कोई और सवरे मिल ही नहीं रहा है जिसका सम इक्वल टू मतलब के हो। ठीक है, ये अब देखो दोनों का ऐसा है, दोनों का सम अभी ग्रेटर देन के है, तो फिर जे आई के पास जाएगा, ये आया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सम लेस देन हो जाएगा, तो फिर आई मूव हो जाएगा, आई मूव हो जाएगा, फिर आई फिर से मूव होगा, आई यहाँ पर चलेगा, फिर से मैच आएगा। अब फिर से मैच आया तो फिर यहाँ पर घुसा, अभी सी ग्रेटर देन 2 है, सी अभी सी ग्रेटर देन 2 एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो फिर यहाँ पर घुसता है, फिर मिनिमम आंसर के बाद 4 था, और एक्स का वैल्यू कितना था, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 1 था। ठीक है, इसलिए 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 एक्स को बाद में लिखते हैं, देखो क्योंकि हमको पहले पुराने एक्स से कंपेयर करना होता है, जो जे के पीछे रह गया है उससे कंपेयर करना होता है, इसलिए एक्स को पहले देते हैं, इसलिए दिस थिंग मेक्स सेंस। ठीक है, तो मतलब फिर एक्स से कंपेयर किया, एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स का वैल्यू 1 था। ठीक है, और 1 प्लस अभी कितना आएगा, 3 आ गया, तो 4 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू 4 आ गया इस केस में, और पहले से भी इसका 4 ही था, तो कुछ चेंज नहीं हुआ, आंसर इक्वल टू 4 ही रहा। ठीक है, और फिर एक्स जो है, फिर इसके यहाँ पर जाके एक्स इक्वल टू मिनिमम एक्स आई माइनस जे प्लस वन, ये 3 था, एक्स का वैल्यू 1 था, तो एक्स इक्वल टू 3 रहा। ठीक है, तो ये भी चेंज, सॉरी बेग पार्टन, एक्स इक्वल टू 1 ही रहा, तो फिर ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक्स भी सेम आएगा। इसके बाद क्या होगा, तो फिर मतलब बेसिकली आंसर इक्वल टू 4 रहा,
और x इक्वल टू 1 रहा, तो आंसर हमारा सही दिखा रहा है। और जो है जैसे ही i, इसके बाद इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद क्या होगा, दोनों इसके बाद i यहाँ पर मूव करेगा और j यहाँ पर मूव हो जाएगा। इसको तो हम चेक करेंगे कि i आउट ऑफ बाउंड्स हो गया, देन मतलब वो है क्या बोलते हैं, जे द प्रोग्राम है वो टर्मिनेट करता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। मैंने कुछ कुछ चीजें स्पीड अप कर दिया, अदरवाइज इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई आई स्पीड अप। If you watch this video maybe two to three times, you'll get to know uh, like everything, and you think about it a bit, then also then easily you'll be able to understand what is happening in this problem. क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा स्पीड अप किया है तो हो सकता है फर्स्ट टाइम पे आपको समझ में ना आए, बट ओवर लाइक आफ्टर यू वॉच इट a couple of times you definitely understand. Okay, there are a lot of things to understand here, like what is c, what is x, y। ये वाला स्टेटमेंट नीचे लिखा है मैंने, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, y आंसर पहले जीरो था, y यहाँ पर c ग्रेटर देन 2 है। y ये वाला जो है, ये वाला मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ठीक है, ये क्यों लिखा है। ठीक है, मतलब फिर मतलब ये प्रीफिक्स हम ऐसे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यार लाइक लॉट ऑफ थिंग्स लाइक। फिर ये इसमें मैंने लेस देन इक्वल टू क्यों लगाया है। ठीक है, आई थिंक वो मैंने पहले इक्वेशन में कर दिया था कि ये मैंने लेस देन इक्वल टू क्यों लगाया। अदरवाइज आई थिंक इसमें अगर इक्वल टू भी लगेगा तो भी कोई लोड नहीं है, इक्वल टू के सेंटर तो ये हम हटा सकते हैं इसमें। ठीक है, ये थोड़ा नोट कर लेना, अदर इक्वल टू लगे तो भी ठीक है, नहीं हटा भी सकते हैं, आई थिंक नॉट रिक्वायर्ड है। बेटर है कि नॉट रिक्वायर्ड तो हटा दे। ठीक है, तो यहाँ पर आई प्लस प्लस जे इक्वल टू 1 है, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें काफी 5-6 चीजें जो आपको पता होना चाहिए। दिस विल टेक सम टाइम, आई थिंक इट विल टेक मे बी हाफ एन आवर फॉर यू टू फुल्ली अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। once you give it the due thought, then you'll be able to understand it. Thank you for watching this video, and see you in the next video. Thank you.